दोस्तों, बॉलीवुड में कई लोग अपने मशहूर सितारे बनने के सपने को साकार करने के लिए कदम रखते हैं। जहां कुछ लोगों का ये सपना बेहद कम समय में पूरा हो जाता है, तो कई लोग बॉलीवुड में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनु अग्रवाल एक ऐसा नाम है जिन्हें बॉलीवुड में सफलता तो मिली, पर इसके बावजूद इस बेहतरीन अदाकारा की जिंदगी ऐसे ऐसे दुखों से भरी है कि उसे सुनकर किसी को भी रोना आ जाए। इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपनी फिल्म आशिकी से इन्होंने खुद को एक घरेलू नाम बना दिया। रातों रात सुपरस्टार बन गई, पर इसके बावजूद आज अनु अग्रवाल इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हैं। तो आखिर क्या वजह है जिसने इस बेहतरीन अदाकारा को इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर कर दिया? सफल होने के बाद भी आखिर इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इन्होंने इंडस्ट्री से अपना नाता तोड़ लिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशिकी फिल्म में अनु की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल का पूरा नाम है अनीता अग्रवाल। इनका जन्म हुआ 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में, जिनके परिवार में इनके पिता राम प्रकाश आर्य प्रोफेशन से एक टीचर थे, जो कि दिल्ली के जाने माने कॉलेज हंसराज में पढ़ाया करते थे। वहीं इनकी मां उर्मिला आर्य प्रोफेशन से एक हाउसवाइफ रही हैं। बताया जा रहा है कि इनके एक बड़े भाई भी हैं जो लाइमलाइट से दूर हैं, इसलिए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें, अनु अग्रवाल ने बॉलीवुड में आते ही अपनी पहली फिल्म से एक्टिंग का परचम लहराया। वो कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। जी हाँ, दरअसल अनु बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही, जिसके चलते इन्होंने आगे चलकर समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन की, गोल्ड मेडल तक हासिल किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक दिन जब ये अपने घर जा रही थी, तो चर्च गेट पर उन्हें एक मॉडलिंग एजेंट ने मॉडलिंग का असाइनमेंट दिया, जिसे इन्होंने अपनाया और इस तरह से मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई। मॉडलिंग के कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद ही इन्हीं के ऑफर्स आने शुरू हो गए। इस तरह इन्होंने 1988 में दूरदर्शन पर आए शो इसी बहाने से एक्टिंग में डेब्यू किया, जिसके बाद इन पर महेश भट्ट की नजर पड़ी, जो इन दिनों अपनी फिल्म आशिकी के लिए एक नए मासूम चेहरे की तलाश कर रहे थे। और जब उन्होंने अनु अग्रवाल को देखा, तो ये फिल्म के कैरेक्टर के लिए उन्हें काफी ज्यादा सुटेबल लगी, जिसके चलते महेश भट्ट ने अनु को फिल्म के लिए अप्रोच किया। पर क्योंकि अनु अग्रवाल फिल्मों में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए इन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। पर महेश भट्ट फिल्म के लिए अनु अग्रवाल को चुन चुके थे। इसके चलते उन्होंने इनके पेरेंट्स से भी बात कर ली, इन्हें काफी मनाया, जिसके बाद ये इस फिल्म को करने के लिए रेडी हो गयी। और ये फिल्म जब पर्दे पर आई, तो उसने किस तरह बॉक्स ऑफिस पर राज किया, ये शायद ही बताने की जरूरत है। फिल्म से ये रातों रात स्टार बन गयी, इसलिए इन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए, जिन्हें निभाकर इन्होंने किंग अंकल, खलनायिका और गजब तमाशा जैसी फिल्में की। पर आशिकी जैसा जादू क्रिएट न कर पाने के चलते इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गयीं, जिसके चलते इन्होंने काफी स्ट्रगल देखा। जहां एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे आउटसाइडर और इनसाइडर के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में ये चीज बड़ी कॉमन है, जिसका एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बावजूद इन्हें भी सामना करना पड़ेगा। इन्होंने तो ये तक कहा कि सिर्फ आउटसाइडर होने के चलते इन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, और जब ये फिल्में मांगने जाती तो कहा जाता था कि ये काली और बदसूरत हैं। एक फिल्म हिट हो जाने से कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता। इन सब बातों के अलावा इन्होंने ये तक बताया कि इन्हें कास्टिंग काउच जैसी चीजों का सामना करना पड़ा। जो लोग इन्हें काली और बदसूरत कहते, वही इनसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते, रात गुजारने को कहते, जिसके चलते ये अंदर से पूरी तरह टूट गई और इन्होंने खुद ही इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया। इंडस्ट्री से अलग होने के बाद इन्होंने योगा सीखा और आगे चलकर एक योगा टीचर बन गई। बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर इनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। इनकी जिंदगी की एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दरअसल साल 1999 को जब सुबह के समय ये ड्राइविंग कर रही थी, तो इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। इनकी गाड़ी इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गई कि हर कोई उसे देखकर यही कह रहा था कि जो भी अंदर होगा उसकी जान बचना नामुमकिन है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब अनु अग्रवाल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो इनका स्कल फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से न सिर्फ ये 1 महीने तक कोमा में रहीं, बल्कि कोमा से निकलने के बाद इनकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई थी। और तो और इनका फेस और कमर के नीचे से इनकी बॉडी भी पैरालाइज्ड हो गई। साल 1915 में अनु अग्रवाल ने अपने ऊपर एक किताब लिखी और उस किताब में अपने एक्सीडेंट के बारे में गहराई से जानकारी देते हुए अनु बताती हैं, इनका एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी, पर इन्होंने हार नहीं मानी। यही वजह है कि इन्होंने अपनी जिंदगी के उस बुरे दौर को देखा जिससे गुजरने में इन्हें 3 साल लग गए।
अनु बताती हैं कि एक्सीडेंट से उबरने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि ये इनका नया जन्म है, जिसे अब सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई में लगाना चाहती हैं। इसलिए आज अनु अग्रवाल एक सोशल वर्कर हैं, जो स्लम के बच्चों को योगा सिखाने के साथ साथ काउंसलिंग करती हैं और मेंटल हेल्थ योगा जैसी चीजों को दूसरे देशों में जाकर प्रमोट करती हैं। खबरों की माने तो अब अनु अग्रवाल बिहार के मुंगेर में रहती हैं, वहीं रहते हुए जन कल्याण के काम में बिजी हैं। तो दोस्तों, ये थी वो वजह जिसके चलते अनु अग्रवाल आज इंडस्ट्री से गायब हैं। आप अनु अग्रवाल के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।